हम असूल पे खड़े हैं या हम जितने पोलराइज सोसाइटी हो गए हैं, हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, हम अपने मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। इज़हार राय बहुत बड़ी चीज है और इज़हार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है, वक्त के साथ एक्सपोज हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें रियासतें इज़हार राय को काबू नहीं कर सकते। आज कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक नया चैलेंज भी है, क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते, वो वीलॉग्स भी करते हैं। वीलॉग्स में कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है, उसको वो कैसे बैलेंस करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जुडिशरी को न घबराना चाहिए, न खाइफ होना चाहिए, न कोई जज खाइफ हो सकता है। बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन हल एक ही है और हल आईन ही में लिखा हुआ है। इज़हार राय का रिस्पेक्ट करना। यहां पे हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि एक सियासी लीडर अगर कमजोर हो जाए, और ये आपकी पूरी तारीख में हुआ है, उसको अदालत सजा देने से पहले या रियासती तौर पे या एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके मुखालिफ होता है वो उसको सजा देने से पहले सजा दे चुकी होती। आप अपनी पीछे सारे जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आप उसको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक उससे कल एक बहुत गरीब सा कैदी है, उस कैदी ने मुझसे पूछा कि जी ये बताइए क्या हालात ठीक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ना ये पढ़ा लिखा है, एक गरीब कैदी है जिसके सारे दिन में जो कोई उसको मिलता है वही उसकी मजदूरी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ, तुम मोहल्ले में भी फिरते हो, हर जगह फिरते हो, क्या हमारे इकदार सोसाइटी के आज वो असूलों पे और सच्चाई पे है और वो स्पॉन्टेनियसली हंस पड़ा। उसने कहा ये सच्चाई का दौर नहीं रहा। देखिए सच सबको पता होता है और सच 75 साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश की गई और उसको दबाते दबाते 75 साल हम यहां तक पहुंच गए। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके असूल क्या है। जैसे मैंने कहा उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन मैं बहैसियत जज ये कह सकता हूं कि हमें
अगर कोई गलत भी कहता है, कोई अगर ये भी कहता है, मैं तो टेलीविजन पे देखा, मेरे बारे में किसी ने कहा कि जी वो तो व्हाट्सएप पे किसी के साथ ताल्लुक में रहते थे, मैं हंस पड़ा। मैं हंस ही सकता हूं, लेकिन उसकी मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की है। हर दौर में किसी ने मुझे 2 फ्लैट दिला दिए, किसी ने क्या किया, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारे फैसले, एक फैसला नहीं, ओवर द इयर्स अपने करियर में जो कुछ करेंगे वो खुद ब खुद वो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन कभी भी अदलिया को, कभी भी किसी जज को ये सोचना ही नहीं चाहिए, ये अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए कि वो इजहार राय को या किसी कोर्ट रिपोर्टर को मना करे या इन्फ्लुएंस करे कि उसने क्या करना। यही हमें आज़ादी दिला सकती है, यही हमें सही रास्ते पे डाल सकती है। सच्चाई सच्चाई ही रहती है, झूठ जितना भी बोला जाए आखिर में सच ही प्रिवेल करता है। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इसलिए ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है, ये आप सबका भी काम है, ये हर शहरी का भी काम है। इज़हार राय होगा तो हम एक अजीम कौम बन सकते हैं और ये आइन जो है ये अपहोल्ड होगा। और मैं आपकी इस काविश को यकीनन मैं बहुत ही कदर की निगाह से देख सकता हूँ। जाते जाते एक आखिरी 2 चीज़ें बता देता हूँ। 18वीं तरमीम जब हुई तो बहुत सारी कुव्वतें 18वीं तरमीम के मुखालिफ थी और उस वक़्त एक तासुर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो एक कोर्ट रिपोर्टर ने मुझे टेलीफोन किया, मैं वकील था, उसने अभी टेकअप नहीं हुए थे वो केसेस, तो उन्होंने कहा आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस लॉयर्स मूवमेंट, तारीखी लॉयर्स मूवमेंट के बाद रिस्टोर हुई है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी आईनी तरमीम को छेड़ेगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस कोर्ट रिपोर्टर था, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है इसलिए बता रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं, उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए मेरे साथ बहस ना करें, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगले दिन मुझे किसी ने फ़ोन किया सुबह सुबह, उसने कहा फलां अखबार देखो उसमें हेडलाइन लगी है तुम्हारी। मैंने क्या किया जो मेरी हेडलाइन लगी? वो हेडलाइन ये लगी थी, अथर थ्रेटन्स द सुप्रीम कोर्ट। तो एतजाज साहब मुझे शाम को मिले, मैंने कहा नहीं, उन्होंने ये पूछा कि 18वीं तरमीम अगर स्ट्राइक डाउन हो गई तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा अगर स्ट्राइक डाउन हुई मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये उन्होंने नीचे लिखा था कि थ्रेटन्स कि अगर स्ट्राइक डाउन हो गई। नाउ दिस वाज अ कोर्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम अ कोर्ट रिपोर्टर। तो मैंने एतजाज साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो मारा गया,
लग तो यही रहा है कि ये 18वीं तरमीम जो है ये शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए। तो एतजाज़ साहब ने कहा नहीं नहीं हम इसका कोई, मैंने कहा ना, मैंने यही कहा था। और गालिबन जब 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन नहीं हुई, मुझसे ज़्यादा खुश इंसान और कोई भी नहीं था। तो इसलिए देखिए, इजहार राय ओपन होना चाहिए। उस टाइम पे भी जब हम बहुत वो थे तो एक हेडलाइन लग गई थी, यस्टरडेज हीरोज बिकम जीरोज। तो 2-3 सीरीज ऑफ आर्टिकल छपा और मैं उस अखबार को कम से कम ये क्रेडिट देता हूँ कि मैंने उनको अपना वर्जन भेजा और उन्होंने छाप दिया। तो वो इजहार राय थी और इजहार राय को इनकरेज करना चाहिए। जिस सोसाइटी ने भी ईदी अमीन की तरह डिस्करेज किया है, वो सोसाइटियां तबाह हुई हैं, क्योंकि जो गलत काम नहीं कर रहा उसको घबराना ही नहीं चाहिए। लोग स्लांट भी देंगे, हम पोलराइज सोसाइटी में हैं, बहुत कुछ होगा, लेकिन जमहूरी माशरे में, जमहूरी जहां पे आइन की बालादस्ती हो, वहाँ पे इज़हार राय पे किसी किस्म की कोई कतगन नहीं रहनी। और जाते जाते इतना मैं कहूँगा, मेरे 4 साल एज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहा और मुझे ये कहने में किसी किस्म का कोई आर नहीं कि उन 4 सालों में, मेरे ख्याल में वो इधर मौजूद हैं, मैंने कभी उनको न किसी हाई कोर्ट की तरफ से कभी कोई रिपोर्टिंग में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने प्रोफेशनली जिस तरह चीज़ों को डील किया, मैं उनको यकीनन आई कैन कॉम्प्लीमेंट अदा करता हूँ।